हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 178, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 174। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदनों में से किसी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल विधानसभा में। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के प्रति। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? देश में पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को, 4 सितंबर 1962 को, 5 नवंबर 1962 को, 16 दिसंबर 1962 को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 26 अक्टूबर 1962 को। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1969 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1964 ईस्वी में। भारतीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है कमल, चक्र, पंजा, मशाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पंजा। भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? क्या पूछ रहा है? तीसरी बार पूछ रहा है इस बार प्यारे विद्यार्थियों, बताइए। 26 अगस्त 1962 को, 3 दिसंबर 1971 को, 26 जून 1975 को, 27 मार्च 1977 को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 26 जून 1975 को राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल लोकसभा के प्रति। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित हैं? 51वें, 52वें, 53वें, 54वें। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 52वें। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल का प्रतिबंध लगाया गया था? 50वीं में, 53वां, 52वां, 54वां। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 52वां।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 12, 13, 22, 14। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 14। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 6 माह तक। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? बताइए। 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 18 वर्ष। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? 71वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 73वां। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 29 विषय। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? बताइए। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? 20-10, 20-15, 15-10, 15-7। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 15-7। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 क्रमशः पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। क्या पूछ रहा है? क्रमशः। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में, रायगढ़ में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिलासपुर में। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500, 550। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 500। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से, मूल अधिकार से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भाषा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? क्या पूछ रहा है? भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 14 दिसंबर 1966 को, 9 अगस्त 1969 को, 3 दिसंबर 1971 को, 25 जून 1975 को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3 दिसंबर 1971 को। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में
कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस टॉपिक का प्यारे विद्यार्थियों अंतिम क्वेश्चन है, बताइए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन अपन ने आगे पढ़ लिया है, फिर भी बताइए रायपुर में, बिलासपुर में, मिलाई में, रायगढ़ में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिलासपुर में। हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कीजिए।